बच्चों, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ क्वेश्चंस करेंगे आउटपुट निकालने वाले या फिर एरर डिटेक्ट करने वाले। तो दिस क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कोड इज़ नॉट गिविंग डिज़ायर्ड आउटपुट। वी वांट टू इनपुट वैल्यू एज 20 एंड ऑब्टेन वैल्यू एज 40। कुड यू प्रिंट पॉइंट द प्रॉब्लम। तो इसमें अगर कुछ एरर ढूंढनी है तो इसमें नंबर इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकेंड लाइन इज़ डबल द नंबर, ये वेरिएबल का नाम है जिसमें स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है। और इसमें जो दूसरा वेरिएबल लिया है, इनपुट हम लोगों ने नंबर में स्टोर कर रखा है और इस नंबर को इंटू 2 करना है। तो इंटू 2 करने के बाद हम लोग इसको जब प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट का पी स्मॉल होना चाहिए, तो यही इसमें एरर है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज़ द फॉलोइंग कोड गिविंग एरर्स। इसमें क्या एरर है? नेम वेरिएबल में रहमान नाम स्टोर कर लिया, प्रिंट करा दिया ग्रीटिंग्स, और फिर इसके बाद प्रिंट हेलो कराया, मगर साथ में कुछ 3-4 इंटेंडेशन दे दी, यहाँ पे भी 3-4 स्पेसेस इंटेंडेशन दे दी। तो हाउ डू यू डू? इन सब के अंदर कोई एरर नहीं है, मगर इसमें इंडेंटेशन का यूज़, मतलब ये स्पेस का यूज़ नहीं होना चाहिए था, इसलिए करेक्ट कोड विल बी एज इट इज़, सब कुछ एक के नीचे एक। नेक्स्ट हम लोग आगे एक और प्रोग्राम लेते हैं जिसमें कि राइट अ प्रोग्राम। क्वेश्चन बोला रहा है प्रोग्राम लिखने के लिए, आज द यूज़र टू इनपुट नंबर ऑफ सेकेंड्स एंड देन एक्सप्रेसेस इट इन टर्म्स ऑफ मैनी मिनट्स एंड सेकेंड्स इट कंटेंस। तो मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम है जिसकी फर्स्ट लाइन कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, यहाँ पे नम सेकेंड्स लिया है, तो नम सेकेंड्स में आप इनपुट कराने के लिए इनपुट एंटर द नंबर जो भी कराना है, कितने सेकेंड्स हैं वो ऐड कराओगे और फिर उसको स्टोर कर दिया नम सेकेंड्स में, जो कि इंटीजर टाइप है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप लेगा। जब आप कुछ मेंशन नहीं कर रहे तो इनपुट जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप होगा, मगर जब आपको इस स्ट्रिंग को इंट लगा करके इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस इंटीजर वैल्यू को नम सेकेंड्स अंडरस्कोर इंट में स्टोर कर रहे हैं। ये इस कमेंट्स के लिए होता है, ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि नम मिनट्स को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे, नम सेकेंड्स से 60 से डिवाइड किया तो हमको मिनट्स मिल गया, और जब इसको फर्दर फिर से 60 से सेकेंड्स को फिर से 60 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर निकाल दिया, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ये रिमाइंडर होता है, और इसको जो रिमाइंडर निकलेगा वो रिमेनिंग सेकेंड्स है। तो अब प्रिंट करा दिया मिनट्स, जो होल नंबर में था वो नम मिनट्स में, और फिर इसके बाद इसकी फ्लोर वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने नम मिनट्स में कराई है, मतलब कि पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर दिया है, तो हम लोग का मिनट्स में कन्वर्ट हुआ और जो रिमाइंडर बचा वो रिमेनिंग सेकेंड्स में। तो इस तरह से हम प्रिंट मिनट्स और सेकेंड्स करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम दैट रिपीटेडली आस्क्स फ्रॉम यूजर्स सम नंबर्स अंटिल स्ट्रिंग डन इज़ टाइप्ड। तो इसमें कुछ कंडीशन वैसी नहीं दे रखी कि कब से कब तक, तो इसलिए हम लोग इसमें वाइल लूप लगाएंगे। द प्रोग्राम शुड प्रिंट द सम ऑफ ऑल नंबर्स एंटर्ड। तो सारे नंबर्स को ऐड भी करेगा, तो उसके लिए हम लोग का ये जो प्रोग्राम है ये इस तरीके से है कि टोटल एक एडिशन सारे नंबर्स का करना है, तो पहले स्टार्टिंग में टोटल या सम जो भी वेरिएबल लिया उसको 0 इनिशियलाइज कर लिया। अब कुछ नंबर्स एंटर कराने हैं, तो पहले पहला नंबर एंटर कराया, और जब तक कि वाइल जो नंबर एंटर कराया है वो जब तक डन ना आ जाए तब तक उसको नम में, पहले तो इसको इनपुट जो हम किया या तो यहीं पे इंट में लगा के कन्वर्ट करते, तब हमें इस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो जो स्ट्रिंग में इनपुट लेगा तो उसको इस इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद टोटल में टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम किया, ताकि 0+ और ये नंबर ऐड होता चला जाए जब तक कि डन ना आ जाए।
तो ये एग्जीक्यूट करता रहेगा और फिर उसके बाद इसी स्टेटमेंट को जो फिर से दोबारा से वो नंबर मांगेगा जब तक कि डन ना आए, और फिर जब जैसे ही लास्ट में वो किसी नंबर पे डन कर आ जाए तो वो सारे वैल्यूज़ को टोटल करने के बाद फाइनली वो लूप से बाहर निकलने के बाद प्रिंट कर देगा कि द सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज़ टोटल। और एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आउटपुट इसमें राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन टेबल एज शोन। तो टेबल कैसे बनाना होगा, इसमें 2 लूप्स चलाना पड़ेगा फॉर के अंदर फॉर। तो फॉर एक जो लूप चलाएंगे 1 की टेबल के लिए 1 to अगर 10 तक लिखना हो तो 10 तक लिखते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग अगर 10 लगाएंगे तो 9 तक लिखेगा। तो फॉर लूप रेंज 1 to 10 और फिर बाद कॉलम एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज लगाएंगे तो 9 तक का आउटपुट आएगा। फिर ये फिर से 1 to 10 इंडेंटेशन छोड़ना पड़ेगा। और दोनों फॉर के अंदर फॉर नेस्टेड लूप लगाने के बाद जब हम इन दोनों वेरिएबल्स रो और कॉल नाम से जो वेरिएबल दिया है, आप इसे चाहे एल एम एन एक्स वाई आई जे जो रखना चाहे रख लें, इन दोनों वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आंसर आया उसको लेस देन 10 करते टाइम मतलब 9 तक आप इसको प्रिंट कराएंगे। लास्ट में स्पेस या /9 मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर भी जोड़ते चले जाएंगे तो आपको इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। एल्स वाली कंडीशन में वो दूसरे लूप से बाहर निकलेगा और फाइनली ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा।